प्रभाव को महसूस करते रहें कि मेरे शरीर के अंदर क्या क्या अंतर आ रहा है, कैसा लग रहा है। अपने आप से बात करने की कोशिश कीजिए। इनकी माता जी जो कि 78 इयर्स की थी, उन्होंने योगा प्रारंभ किया और उसके बाद सर 21 साल तक वो योगा करती रही। तो आप समझ सकते हैं 78 प्लस 21, ठीक है। तो इस तरीके से इतने ज्यादा इनमें ओज है कि ये सबको प्रेरित करने के भाव भी लगते हैं और करते भी हैं। तो हमको आज बहुत, हम सबके लिए हर्ष का विषय है कि सर ने हमारा आग्रह स्वीकार किया और आज हम सबके पीछे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको दावा से कह सकता हूँ कि यदि आप ठीक से योगाभ्यास पिकअप कर लो, समझ लो ठीक से और नियमित रूप से करते रहो, आपको जिंदगी भर कोई तकलीफ नहीं आएगी। और यदि कोई तकलीफ आएगी तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे इन कंपेयर टू अदर पीपल हु डोंट डू द अभ्यास। और कोई तकलीफ होगी वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। और कोई भी दिक्कत होगी फिर हम खड़े हैं। इंश्योरेंस विदाउट प्रीमियम है, विदाउट प्रीमियम एंड इंश्योरेंस। पर शर्त यह है कि आपको पूरा समय ईमानदारी से अच्छे से नियमित रूप से देना पड़ेगा। ठीक है, कितना ठीक है? इतनी बात मैं कुछ कहना चाहूँगा। बात तो इतनी है, यदि आपको अच्छा लगता है आप समझ सकते हो। आई एम वेरी श्योर एंड आप भी श्योर होंगे कि आप समझ सकते हो। आप सुन सकते हो? हेलो, आप सोच सकते हो तो आप समझ भी सकते हो। समझ सकते, एवरीबॉडी कैन डू इट, एवरीबॉडी। आप सोचिए यदि बच्चे को यह मालूम पड़ जाए कि मेरे शरीर को स्वस्थ रखना मेरा 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 उत्तरदायित्व है, मेरी जिम्मेवारी है, तो बच्चा कितना सजग हो जाएगा, कितना शानदार सेट होगा। नहीं, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, ये मेरे ठीक नहीं लगता, ये ऐसे 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 ऐसे, मुझे कब आराम करना है, क्या खाना है, कितना खाना है, वो सब कुछ समझ आ जाएगी, क्योंकि मुझे शरीर को ठीक रखना है। ठीक है? हाँ, कुछ थोड़ा सा अभ्यास आप करना चाहते हैं? कितने बच्चे करना चाहते हैं? ये देखो, ये बड़ी गड़बड़ है, उसमें से सेलेक्ट करना पड़ेगा। बिकॉज आई थिंक मैंने वहाँ पर देखा, आपका यहाँ अभ्यास का है, वहाँ पर करीब 10, 12, 15 लोग मैक्सिमम कर सकते हैं। तो ऐसे कर लो, 10-15 लोग कर लो और जैसे उनको अच्छा लगे वो बता देना, नहीं अच्छा लगे फिर बता देना। पर एक बात जरूर है कि जितना हमें लर्निंग की स्टेजेस है ना, वी लर्न बाय लिसनिंग आल्सो, वी लर्न बाय सीइंग आल्सो, वी लर्न बाय रीडिंग आल्सो एंड वी लर्न बाय डूइंग आल्सो। तो जब तक डूइंग नहीं होता तब तक वो जितना भी किया हुआ है वो पूरा नहीं पड़ता। ठीक है? तो प्रैक्टिकल्स के लिए हमें करना ही पड़ेगा। तो कुछ कैसी व्यवस्था बनेगी मुझे नहीं पता, जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ये कैसे कर पाएंगे? थोड़ा थोड़ा करके रोज करेंगे। नहीं, ये नहीं, शक्ति अनुसार कैसे कर पाएंगे? ध्यान कैसे दे पाएंगे? जब तक आप ध्यान नहीं देंगे कि आपकी शक्ति कितनी है और आपने कितना करना है ना। थोड़ा करें ज्यादा करें एक अलग चीज हो गई ना, वो तो क्वांटिटी हो गई। मैं क्वालिटी की बात कर रहा हूँ कि अपनी शक्ति से ज्यादा नहीं करना मुझे। ये कौन बताएगा आपको कितनी शक्ति है आपकी? तो वो सुनेगा कौन? हाँ, बाहर नहीं है, आपका शरीर बता रहा है, आपने सुनना है, आपने देखना है। तो अपनी शक्ति अनुसार करने के लिए ध्यान मेरा साथ होना चाहिए। राइट, वेरी गुड। दूसरी चीज, हम लंबा गहरा सांस भर करके अभ्यास, रोक करके अभ्यास करते हैं। वी इनहेल, रिटेन आवर ब्रेथ एंड देन डू द एक्सरसाइजेस। अब आपको कितना सांस है, कितना भर सकते हैं आप, कितने देर रोक सकते हैं, ये कौन बताएगा? आप ही बताएंगे। ऐसा ना हो सांस भरो रोक लो, हो गया काम। अब हम क्या करें? हम देखते रह जाएंगे, हमें क्या पता आपका कितना देर सांस रुक सकता है, हमें क्या पता। और कितना सांस भर रहे हैं आप? अच्छा, सांस भरिए, एक मिनट सांस भरो। शाबाश, ये तो बड़ा सुंदर, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, 3 बार पहले भर चुके हैं ना। आप सांस भरते हैं, जब सांस भर रहे होते हैं, यदि आवाज नहीं आती सांस भरने की तो आप सांस पूरा नहीं भर पाते। देखिए, इतना कदम और वैसे करेंगे तब ये पूरा सांस भरा गया। ठीक है ना? तो सांस भरना है, सांस को रोक लेना है। ठीक है? उसके बाद कुछ एक्सरसाइज करते हैं।
ठीक है। तीसरा, हम आंखें बंद करके करते हैं, आंखें बंद करके बात। तो जब दिखाया जाएगा आपको देख लीजिए ध्यान से, लेकिन जब आप करेंगे तब आंखें बंद कर लेंगे, ताकि आप अधिक से अधिक ध्यान अपने अंदर दे सकें। चेतना से करना। अपने ध्यान से। चेतना तो करवा देगी, चेतना को नहीं करवाना है, चेतना तो आपको करवा देगी। हाँ, चेतना से करना मीन्स ध्यान से करना, राइट। चेतना, ध्यान तो चेतना के अंदर ही है ना। बढ़िया बढ़िया। तो ठीक है, तो 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण इसमें है। क्रिया योग है कि हम एक्सरसाइज करेंगे, वर्कआउट करेंगे, है ना, कुछ काम। दूसरा, हम प्राण शक्ति का यूज कर रहे हैं। तीसरा, हम ध्यान शक्ति का यूज कर रहे हैं। ये त्रिवेणी आपको कहीं नहीं मिलेगी योगाभ्यास में। मैडम, इस त्रिवेणी का कहीं नहीं मिलेगा आपको इकट्ठा। यदि कहीं मिलता है तो हमारे से क्या है। इन त्रिवेणी, क्रिया शक्ति, प्राण शक्ति, ध्यान शक्ति, इन तीनों का समन्वय करके अभ्यास करना यदि कहीं पर भी आपको नजर आता है तो वो हमारे संस्थान से गया है, पूरी वर्ल्ड के अंदर गया हुआ है, पूरे वर्ल्ड के। हमारे काफी विदेशों में भी काफी शिविर लग चुके, ठीक है, वहां पे सिखा दिया, कर दिया। और हमारा कोई राइट नहीं है, हम सब राइट लेफ्ट करेंगे, कोई चक्कर नहीं। इट्स लेफ्ट फॉर एवरीबॉडी। सब कुछ कर सकते हैं, सारे कर सकते हैं, सारे देख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक काम और भी कर सकते हैं, पुस्तकें भी हैं हमारे पास योग की, आप पुस्तकों से भी समझ सकते हैं, कर सकते हैं। कि डॉक्टर हमारे गुरु सिंह हैं, इंचार्ज थे, उन्होंने ये बताया कि पुस्तक और वीडियो दोनों मिल जाए तो आचार्य जी की जरूरत नहीं है। और हमने बनाया, जो रिक्वायरमेंट वो नहीं है कि हम अवेलेबल कैसे हो पाएंगे, वो अलग बात है, सेट करेंगे। आप तैयार हुए कि नहीं, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आप तैयार होते हैं तो उसके बाद फिर सारे काम ठीक हो जाएंगे। हमारा सिस्टम ऐसे ही है, तो ठीक है ना। तो शरीर के पूरे अंग प्रत्यंगों पर काम, फिर प्राण शक्ति पर काम, फिर ध्यान शक्ति के साथ काम। दिस इज द ब्यूटीफुल वे ऑफ डूइंग द अभ्यास। वो भी मैं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ शरीर तक कह रहा हूँ, मन की बात अभी नहीं कर रहा हूँ। मन की बात बिल्कुल अलग है मैडम, उसके लिए अलग से बातचीत होगी, खूब सारी बात हो सकती है। ये हमारा सौभाग्य रहा बेटा कि हमने शरीर पे भी बड़ा अच्छा काम कर लिया, हमने मन पे भी बड़ा अच्छा काम कर लिया। हम क्या करें, हो गया, ये हमारा सौभाग्य है। और लाइफ लॉन्ग काम हो गया, हमारा कोई झंझट नहीं। हमें बहुत बड़ी संतुष्टि है कि हम बहुत कुछ थोड़ा सा जो पकड़ में आया, क्या कमाल की चीज है और क्या कमाल के तरीके से वो सेट हो सकता है हर एक के अंदर। छोटा बच्चे हमारे, आप सोचिए हमने कभी बच्चों के हमने शिविर लिए, थोड़े से बच्चों का थोड़ा सा 10-15 दिन का शिविर लिया था छुट्टियों में। एक बच्चा करीब 4.5-5 साल का था। हमने कहा बेटा तुम नेक्स्ट, अब मैं आना अभी नहीं, वो बड़े बच्चे थे थोड़े से, तो मैं क्या बेटा नहीं मैं आऊँगा। मैं क्या बेटा आपको समझ नहीं आएगी तो आप बोर हो गए। नहीं, मैं बोर नहीं होऊंगा। आप बिलीव करेंगे, सारी क्लास में सबसे ज्यादा अटेंटिव वो बैठा रहा। ये देखिए, एज इज नॉट द पॉइंट। वो नहीं है, बच्चा छोटा बड़ा, वो कितना सजग है, कितना सोच रहा है, कितना समझ रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो मैं हैरान होता था कि यार हमें एज ए टीचर हमें बहुत जरूरी है ध्यान देना कि बच्चे की कैसे अलाइनमेंट हो सकती है, कैसे ये अच्छा पनप सकता है, कैसे ब्लॉसम करेगा। यदि ये ध्यान नहीं है तो हम टीचर बनने के तो मुझे लगता है बड़ा कम है, दूर है, हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो हम इसके ऊपर काम करेंगे। इसके ऊपर हम आपको थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन कर देंगे पहले, उसके बाद तो आपको बता देंगे, दिखा देंगे, तो आपका शुरू हो सकता है, थोड़ा सा अभ्यास शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद फिर जैसे भी हवस की जिंदगी में तो महज ये ख्वाब ही होगा। हवस की जिंदगी में तो महज ये ख्वाब ही होगा। कुछ वक्त हो अपने लिए, कुछ वक्त हो अपने लिए, कुछ वक्त अपनों के लिए। जरूर कुछ अनचाहा सा हो क्या होगा, वरना दर्द बिना वजह नहीं उठता, वरना दर्द बिना वजह नहीं उठता।
हमारी सोच में कुछ है ना, हमारी सोच में कुछ तो यकीनन ही कमी। क्यों हमें दिखना चाहते हैं, क्यों हमें दिखना चाहते हैं जो हम होते ही नहीं। क्यों हमें दिखना चाहते हैं, क्यों हम दिखना चाहते हैं, क्यों हम दिखना चाहते हैं जो हम होते ही नहीं। ऐसा मैं हमारी सोच में कुछ, दोबारा से पढ़ती हूँ, है ना हमारी सोच में कुछ तो यकीनन ही कमी। क्यों हम दिखना चाहते हैं जो हम होते ही नहीं। जिसको हम अगर अपने जीवन में उतारे तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आप देखना किसी का जन्मदिन जैसा भी है, हाँ ये इसमें ना सबके जन्मदिन के हिसाब से एक एक सेइंग है। फॉर एग्जाम्पल आज किसी का जन्मदिन है आज क्या? 3 तारीख है, आज किसी का जन्मदिन है, आज नहीं। कोई बात नहीं, पढ़ती हूँ 3 जनवरी का जो समय निकलता है। मेरी समझदारी में कहाँ थी, मेरी समझदारी में कहाँ थी, वो तो तेरा साथ था, मैं समझदार था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये बुक्स में लाइब्रेरी में दोनों लाइब्रेरी से बांटूंगी, जो जिससे पढ़ना चाहता है वो जाकर लाइब्रेरी से पढ़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।